ससुराल के संस्कारों ने सिखाया बहू को सबक। राजेश के पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। अब राजेश अपने गांव को छोड़कर मां के साथ शहर में रहने लगा। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। राजेश की मां शहर में ही उसकी शादी की बात चलाने लगी और एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की को उन्होंने अपने घर का बहू बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, पर मॉडर्न लड़की को धीरे धीरे मां से शिकायत होने लगी और वो मां से तो कुछ नहीं कहती, पर राजेश को हर बार 2-4 बात बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगी। राजेश ने इस बात को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, पर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी और अब मां भी बहू की कुछ बातें राजेश से कहने लगी। मां की बातों में सच्चाई होती थी। राजेश के सामने बड़ी दुविधा थी कि वो किसको समझाए और किसको डांटे। राजेश इस उलझन में पड़ता ही चला जा रहा था। वो ना तो मां को कुछ बोल सकता था और ना ही पत्नी के खिलाफ कुछ बोलता। राजेश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। राजेश अपनी मां के पास जाकर बोलता है, मां, आप हमेशा बड़े परिवार को संभालते आए हो और ये अभी बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती है। मां, आप ही इसका कोई हल निकालो ताकि ये रोज रोज का किचकिच खत्म हो। मां, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसे कुछ समझाने के बजाय कुछ करना होगा। अब बहू को कुछ समझाने के लिए प्लान बनाया गया। मां को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया गया और 2 दिन बाद करीब रात को 2 बजे राजेश के पेट में जोर का दर्द होने लगा। यह दर्द राजेश की एक्टिंग थी। दर्द इतनी तेज था कि राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजेश की पत्नी रश्मि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राजेश की हालत देखकर वो भी भावुक होने लगी और रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को करे तो क्या करे। राजेश जोर जोर से दर्द से तड़प रहा था। रश्मि ने डॉक्टर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर फ़ोन नहीं लग पा रहा था। गाड़ी वाले से भी बात नहीं हो पा रही थी। रश्मि को अचानक मां को फ़ोन करने का ख्याल आया और उसने मां को फ़ोन किया। मां ने थोड़ी देर में ही फ़ोन उठा लिया और पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को फ़ोन क्यों? क्या कुछ हुआ? सब कुछ तो ठीक है? रश्मि रोते हुए बोलती है, मां, राजेश का बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आप भी हमें अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? मां ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जो कहती हूं वो करो। आप रसोई में जाकर मेथी दाना, सौंठ और नमक मिलाकर राजेश को खिलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रश्मि ने तुरंत बताए घरेलू नुस्खे को अपनाया और राजेश थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। रश्मि अब राजेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और कहा, आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज माजी नहीं होती तो क्या होता? रश्मि ने मां को फ़ोन किया और कहा, मां, आप कल ही वापस आ जाएं। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार में बड़ों का होना क्या महत्व होता है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सुबह ही घर वापस आ जाना प्लीज़। मां ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। छोटे से नुस्खे से पूरे परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।